नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ अजय मसंद। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जया जी। तमाम खेल खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का आगाज, पहला मैच कटक में जारी। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में 9वें से 11वें स्थान के लिए भारत आज चिली से खेलेगा। वहीं पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत का सामना कल अर्जेंटीना से। चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप के पहले दिन भारत का शानदार प्रदर्शन, और रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने देश के एकमात्र पुरुष क्वालिफायर के तौर पर 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह पक्की की। ओडिशा के बारोबाटी स्टेडियम में भारत के माफ कीजिएगा दक्षिण अफ्रीका के साथ 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 18 ओवर में 6 विकेट पर 145 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया था। हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल दोनों चोट के बाद इस श्रृंखला में दोनों ने वापसी की है। कितना असर देखने को मिल रहा है अब तक? जी हाँ, हार्दिक पांड्या तो एशिया कप के फाइनल से पहले जो इंजरी हो गई थी उनको, उसके बाद क्वाड्रिसेप इंजरी हुई थी, उसके बाद उनका रिटर्न हो रहा है। गिल को डेफिनेटली उनके जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था ईडन गार्डन्स पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वहाँ पे उनको गर्दन में चोट लगी थी जिसके चलते वो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, और उसके बाद वो जो है पूरी ओडीआई सीरीज और दोनों टेस्ट मैच उन्होंने मिस किया। वापसी हो रही है, लेकिन जया जी कोई बहुत अच्छा शुभमन गिल का कोई बहुत अच्छा जो है रिटर्न के बाद भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। और देखा जाए तो पूरा जितना भी ये इनके जितने भी टी20 खेले इनकी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं आ रहा है। और कमाल की बात तो ये है, अब ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया के पास एक साउथ अफ्रीका की सीरीज है 5 मैच टी20 आई सीरीज, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ भी उनकी 5 मैच टी20 आई सीरीज है, उसके बाद डायरेक्ट जो है 7 फरवरी को जो है इंडिया का मुकाबला टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए के अगेंस्ट होगा। तो इन 10 मैचों के ही दौरान जो है इंडिया को अपनी जो टीम है, अपने प्लेयर्स हैं, चुनिंदा प्लेयर्स हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा और समय बहुत कम है। और गिल का जिस हिसाब से डेफिनेटली हम थोड़ा सा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे देंगे क्योंकि इंजरी से आ रहे हैं, काफ़ी गंभीर इंजरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है बीसीसीआई का किसी प्लेयर को क्लियर करता है, इसका यही मतलब होता है कि ही इज़ मैच फिट। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल का अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करना इंडिया के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये रहेगा कि वो जो है अच्छा स्कोर नहीं मार पाए। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी एक वही, और बाकी रही बात मैच की, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया का जो स्कोर है कम से कम 170 और 80 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और यहाँ पे ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। तो जब इंडिया बॉलिंग करने आएगी तो उनके स्पिनर्स को या उनके पेस बॉलर्स को जो है बॉल को होल्ड करने में जो है ग्रिप करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, जिसके चलते उसका जो है एडवांटेज साउथ अफ्रीका ले सकता है और उनके लिए जो है चेज थोड़ी आसान रहेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम देखें कि किस तरह से 4 विकेट तक इंडियन टीम के पास रन काफी कम थे, लेकिन जब हार्दिक पांड्या जब आए 74 फॉर 4 था एक समय पे। जी बिल्कुल। तो जब हार्दिक पांड्या आए, फिट होकर आए, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि उनकी उपस्थिति में टीम को थोड़ा संतुलन मिलेगा। अब उनके रन रेट को देख के क्या देखिए, हार्दिक पांड्या जब भी टीम में आते हैं कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, और इंडिया भी है, इट रब्स ऑफ ऑन ऑल द प्लेयर्स आई सपोज। एक ऑलराउंडर है, वो सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में टी20 पे ही अपना फोकस करते हैं, टेस्ट खेलते नहीं है, वनडे गेम्स भी ज़्यादा नहीं खेलते हैं। तो अब क्योंकि एक प्लेयर एक
फोकस्ड हो गया है, सिर्फ और सिर्फ उसको T20 खेलना है, तो उसी की तरफ उसकी जो एनर्जी है, उसका फोकस है, उसकी टेक्निक है, उसी हिसाब से चैनलाइज होती है, जिसके चलते ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड आज की तारीख में। और उनका बॉलिंग का प्रदर्शन भी हमेशा बहुत अच्छा होता है, ओपन करते हैं बॉलिंग T20s में, तो डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव है। अगर इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं भी बना पाती है तो हार्दिक पांड्या पे पूरा दारोमदार रहेगा कि वो अच्छी बॉलिंग करें और इंडिया को ये पहला T20 जिताएं, और जो अगली 4 मैच इसके बाद होंगे उसके लिए मोरल बूस्टर भी बन जाएगा। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि इंडिया भी उस मुकाम पर लौट रही है जहां से विश्व कप की रीढ़ तय होती है। जी हाँ, उन्होंने कैरेबियन में जो है अभी आप 1 साल पहले जो है यूएसए और कैरेबियन में वेस्ट इंडीज़ में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो टाइटल खिताब जीता था, उसको लेके आए थे। हम उम्मीद करते हैं जब फरवरी मार्च आएगा 2026 में तो इंडिया वो टाइटल फिर से रिटेन करे। बिल्कुल, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि श्रृंखला का दूसरा मैच गुरुवार को चंडीगढ़ के मल्लामपुर में, तीसरा मैच धर्मशाला में, चौथा मैच लखनऊ में और अंतिम मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी आपने जिस तरह से बताया था कि अगले 2 महीनों में करीब 10 T20 मैचेस खेले जाने हैं, तो अब हर मुकाबले में हर मैच से पहले ये सवाल ज़रूर होगा कि कौन चलेगा, कितना टिकेगा और कौन होगा भारत की जीत के फॉर्मूले का ये। जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली ये है, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि हार्दिक पांड्या जिस हिसाब से T20 में अपना कर्तव्य दिखाते आएंगे, वो इस बार भी ही विल प्ले अ स्टेलर परफॉर्मेंस एंड इंडिया को ये सीरीज जीतने में मदद करेंगे। ओडीआई सीरीज तो वैसे इंडिया जीत ही चुकी है 2-1। बिल्कुल, तो इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल क्रिकेट 2026 की नीलामी के लिए खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। नीलामी के लिए पंजीकृत 1390 में से 350 खिलाड़ियों को छांटा गया है। अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं रिपोर्ट। भारतीय समय अनुसार ये मैच कल रात दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन हार्ट लेवल स्टेडियम में खेला गया। भारत के हरमनप्रीत सिंह ने पहला गोल दागा और हाफ टाइम तक 1-0 की बढ़त बनाए हुए थे। हालांकि तीसरे क्वार्टर में दयान कैसियम के गोल से मेजबान टीम ने वापसी की। बाद में नीथलिंग ने एक और गोल करके दक्षिण अफ्रीका को 2-1 की बढ़त दिला। हरमनप्रीत के एक और पेनल्टी कॉर्नर के जरिए भारत ने बराबरी कर ली और मैच दोनों टीमों के 2-2 गोल के साथ समाप्त हुआ। रविवार को खेले गए पहले मैच में 5-2 से जीत के बाद भारत फिलहाल 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। अब बात हॉकी की। हॉकी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा टेस्ट 2-2 से ड्रॉ रहा है। इस बीच FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में 9वें से 11वें स्थान के लिए भारत आज चिली के सैंटियागो में उरुग्वे से खेलेगा। भारतीय समय अनुसार मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। महिला टीम ने कल अपने आखिरी क्वालिफिकेशन मैच में वेल्स को 3-1 से हराया था। आज के मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम ओवरऑल सूची में 9वें स्थान के लिए, जबकि हारने वाली टीम 11वें स्थान के लिए खेलेगी। तो भारत ने जिस तरह से कल के मैच में वेल्स को 3-1 से मात दी थी और डिफेंस को मौका नहीं दिया था, आज भी उनसे वैसे ही उम्मीद की जा सकती है। देखिए, विमेंस हॉकी में जो है काफ़ी सारा उलटफेर आ रहा है अभी की तारीख में, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि हम जहां जूनियर टूर्नामेंट की बात करें, जूनियर वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का प्रदर्शन ये दिस वाज आई सपोज 7th एडिशन है जब ये इंडिया की टीम पार्टिसिपेट करी है। उनका जो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है वो एक ब्रोंज रहा है। तो हमारी ये भी यही उम्मीद थी कि शायद या तो ब्रोंज जीतेंगी या उसके अलावा सिल्वर या अपना अपग्रेड करेंगी अपनी मेडल को। ऐसा हुआ नहीं। आई वुड से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस टीम से, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो है हॉकी पे जितना पूरा फोकस है, एक कोर स्पोर्ट है और कॉमनवेल्थ के लिए भी जो है टीमें तैयार हुई, तो यही जूनियर बच्चे हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आएंगे और सीनियर टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा जया जी, लेकिन वी होप फॉर द बेस्ट कि आगे चल के इनका प्रदर्शन अगले टूर्नामेंट्स में अच्छा हो इस अगले साल में। बिल्कुल, और इस बीच चेन्नई में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जर्मनी से हारकर भारतीय टीम खिताब की रेस से बाहर हो गई थी, लेकिन टीम अब कांस्य पदक जीतने की रेस में है। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत का सामना अर्जेंटीना से होगा। तीसरे स्थान के लिए भारत और अर्जेंटीना का मुकाबला कल शाम 5:30 बजे से होगा। वहीं जर्मनी और स्पेन के बीच का खिताबी मुकाबला कल रात 8 बजे से होगा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम को
मेंस जूनियर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में जारी इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का विश्व चैंपियन के खिताब को जीतने का सपना टूटा, लेकिन भारत के लिए पोडियम फिनिश यानी एक पदक जीतने का मौका अभी भी है। जी हाँ, जर्मनी से 1-5 की हार जो थी काफ़ी, और वो भी होम ग्राउंड पे काफ़ी डिसपॉइंटिंग रही। लेकिन चलिए ठीक है, तीसरा वर्ल्ड जूनियर चैंपियन का खिताब न जीत पाए, लेकिन अब ब्रोंज पे आशा ज़रूर रहेगी। और अर्जेंटीना भी कोई वीक टीम नहीं है, अर्जेंटीना ने भी जो है 2 बार वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती हुई है, तो डेफिनेटली बहुत ही तगड़ा मुकाबला रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि इट विल बी अ केक वॉक फॉर इंडिया। डेफिनेटली यहाँ पे जो इंडिया के जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे दिलराज सिंह हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, सौरभ आनंद, गुरजोत सिंह और अजीत यादव, स्पेशली इनके जो ड्रैग फ्लिकर हैं रोहित का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं गया है पूरे टूर्नामेंट में। टॉप के ड्राइव फ्लिकर हैं इंडिया के, लेकिन इस बार नहीं चल पाया है उनकी हॉकी स्टिक। लेकिन डेफिनेटली जो बाकी प्लेयर्स हैं, जैसे जिनके मैंने नाम लिए, उसके अलावा मिडफील्ड में भी रोशन कुजूर थे और अंकित पाल थे, इनका भी जया जी परफॉर्मेंस जो है जर्मनी के अगेंस्ट हमने देखा बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि जहां भी उनके डिफेंस में जो थी उनसे जर्मन जो फॉरवर्ड थे उनसे बॉल छीन ले रहे थे और गोल मार रहे थे बड़ी आसानी से। तो ये एक लूपहोल है। श्रीजेश हमारे इंडिया के जो 2 टाइम ब्रोंज मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट हैं, उनकी टीम है ये, उन्होंने ये टीम बनाई है। तो हम जरूर आशा करते हैं एक ओलंपियन जब टीम बनाता है तो वो एक विनिंग टीम बनाए, लेकिन ऐसा जो है इनके प्लेयर्स में अभी दिख नहीं रहा है। होपफुली आगे चल के, क्योंकि जूनियर्स हैं, होपफुली आगे चल के अच्छा प्रदर्शन करे अगले टूर्नामेंट्स में। लेकिन इस टूर्नामेंट में जर्मनी जो एक 7 टाइम चैंपियन, उनके खिलाफ इनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, और एक सेविंग ग्रेस होगा अगर ये एक ब्रोंज मेडल जीत जाते अर्जेंटीना के अगेंस्ट। बिल्कुल। चेन्नई में स्क्वाश विश्व कप के पहले दिन भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रतियोगिता में अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और वेलवन सेंथिल कुमार की 4 सदस्यीय टीम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज भारतीय टीम का मुकाबला स्विट्जरलैंड की टीम से था। चारों ने अपने पहले मुकाबले जीत लिए हैं। पहला मैच वेलवन सेंथिल कुमार ने 7-6, 7-6, 7-5 से जीता। वहीं अगर हम बात करें अनाहत सिंह की, तो उन्होंने 7-1, 7-4, 7-2 से मैच जीता, और जोशन्ना चिनप्पा 7-5, 7-1, 5-7, 7-2 से, और अभय कुमार की अगर हम अभय सिंह की बात करते हैं तो वो 7-0, 7-5, 7-3 से मुकाबला उन्होंने अपने पक्ष में किया। तो किस तरह का प्रदर्शन, पहले दिन इतना शानदार प्रदर्शन को देखने को मिला चारों मुकाबले भारत जी हाँ, ये काफी, देखिए अनाहत का शी स्टिल अ टीनेजर अनाहत है। अभय सिंह तो खैर वेटरन है, उन्होंने एशियन गेम्स में भी जो है टीम गोल्ड जीता हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अनाहत का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो मुझे कोई ऐसा कोई ताजुब नहीं हुआ उनके परफॉर्मेंस से। शी इज वर्ल्ड नंबर 27। उसके अलावा उन्होंने एशियन चैंपियनशिप अभी कुआलालंपुर में हुई थी, इसी साल हुई थी, अर्लियर दिस ईयर 2025 में, उन्होंने जो है 2 गोल्ड जीते थे। वर्ल्ड जूनियर में ब्रोंज जीता था इसी साल इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी टाइटल्स जीती हैं, इनफैक्ट 9 टाइटल जीत चुकी हैं वर्ल्ड में। तो और दिल्ली की रहने वाली हैं और काफ़ी उनको अच्छा, और इनके जो पहले जो ट्रेनर थे, जो कोच थे, वो एक बहुत टॉप के इंडिया के प्लेयर थे, ऋत्विक भट्टाचार्य, तो उन्होंने इनको ट्रेन किया हुआ है। उसके बाद तो खैर ये फॉरेन ट्रेनिंग के लिए चली गई, लेकिन जो ग्रूमिंग हुई थी ऋत्विक भट्टाचार्य ने इनको ट्रेन किया। तो डेफिनेटली अनाहत का, एंड शी इज द फ्यूचर। देखिए दीपिका पल्लिकल जो थी वो रिटायर, मतलब मोरलेस शी इज गॉन इनटू रिटायरमेंट। जोशना चिनप्पा भी हैं, उनकी भी एज काफ़ी हो गई है, और काफ़ी सारे एशियन गेम्स इन दोनों ने ही जो है इंडिया का जो है ध्वज ऊंचा रखा है, वो जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल ने। तो नाउ दे आर एट द फैग एंड। अब हमें चाहिए कि यंगस्टर्स आए। तो अनाहत जो हैं एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर के रूप में उभर के आ रही हैं। उसके बाद अभय सिंह भी हो गए, सौरभ घोषाल भी जो हैं मोरलेस रिटायर्ड हैं। ही वुड बी नियरिंग 40 व्हेन लॉस एंजलिस गेम्स, जहाँ पे स्क्वॉश का जो है एंट्री होने वाली है। तो डेफिनेटली दे आर द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स इंडिया हैज एज ऑफ नाउ। भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने फिडे सर्किट 2025 जीत लिया है और देश के एकमात्र पुरुष क्वालिफायर के तौर पर 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह पक्की कर ली है। तो श्रोताओं, अब समय हो गया आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। अजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर बात की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।
तो श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।